आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। भारत में शादियों की अलग अलग परंपराएं देखने को मिलती है। अलग अलग धर्म समुदाय में शादियों के रीति रिवाज भी भिन्न भिन्न होते हैं। कोई नाच गाने के साथ धूमधाम से शादी मनाते हैं तो कोई शांति और साधारण तरीके से। लेकिन छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मेनपाट में विशेष माझी जनजाति के द्वारा शादी के अवसर पर कीचड़ की होली खेली जाती है। जी हाँ, यहाँ शादी के अवसर पर कीचड़ में लौटकर बारातियों का स्वागत किया जाता है। यह परंपरा न केवल अद्वितीय है बल्कि इसके पीछे एक दिलचस्प इतिहास और मान्यता भी छिपी हुई है। तो आइए इस होली के अवसर पर दिखाते हैं आपको ये दिलचस्प रिपोर्ट। मेनपाट, जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है, सरगुजा जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां कीचड़ में नाचते हुए बारातियों का स्वागत किया जाता है। खासकर माझी जनजाति के लोग इस परंपरा का पालन करते हैं, जो लंबे समय से चली आ रही है। विवाह के दिन लड़की के भाई अपनी बारातियों का स्वागत करते समय कीचड़ में लौटते हैं और एक दूसरे पर कीचड़ फेंकते हैं। यह परंपरा विवाह के पहले से ही शुरू हो जाती है। जब बारात घर के पास पहुंचती है तो लड़की के भाई कीचड़ से लथपथ होकर नाचते गाते हुए बारातियों का स्वागत करते हैं। इसके बाद दूल्हे को हल्दी और तेल लगाकर विवाह के मंडप में बुलाया जाता है। माझी जनजाति के लोग अपने गोत्र के नाम पर अपने त्योहारों में जानवरों के रूप में व्यवहार करते हैं। यह परंपरा महाभारत काल से चली आ रही बताई जाती है, जिसमें प्रत्येक गोत्र के लोग अपने नाम से जुड़े जानवरों या पक्षियों की आवाज निकालते हैं और उनकी तरह व्यवहार करते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी का गोत्र नाग है तो वह नाग की तरह व्यवहार करता है और यदि गोत्र भैंस है तो वे भैंस की तरह प्रतिक्रिया करते हैं। इस तरह लड़की के घर जब बारात पहुंचती है तो हर गोत्र के लोग अपने अपने जानवरों की आवाजें निकालते हैं और एक दूसरे के साथ कीचड़ में खेलते हुए स्वागत करते हैं। इस अनोखी परंपरा को देखने निश्चित रूप से एक अद्वितीय अनुभव होता है। लोग बैंड बाजे के साथ नाचते और विवाह के आयोजन को और भी रंगीन बना देते हैं। मेनपाट में विवाह के दिन कीचड़ में नाचने की परंपरा को कीचड़ की होली कहा जाता है। यह एक प्रकार का उत्सव होता है जिसमें लड़के के भाई और लड़की के भाई एक दूसरे पर कीचड़ डालते हैं और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं कि कौन पहले कीचड़ में नाचता है। इस दौरान लड़के के परिवार के लोग ट्रैक्टर पर मिट्टी लेकर आते हैं और उसे रास्ते में पलटकर कीचड़ बना लेते हैं। फिर लड़की के परिवार के सभी भाई कीचड़ में लौटकर नाचते हुए अपने ही गोत्र के जानवरों की आवाज निकालते हैं। इस परंपरा का उद्देश्य यह होता है कि अपने गोत्र के नाम की महिमा को जीवित रखे और अपनी पहचान को नई पीढ़ी तक पहुंचाए। यह परंपरा महाभारत काल से जुड़ी हुई मानी जाती है। माना जाता है कि इस समय से ही विवाह के अवसर पर कीचड़ में नाचने की परंपरा चली आ रही है। इस परंपरा को निभाने का उद्देश्य न केवल अपने पूर्वजों की यादों को जीवित रखना होता है, बल्कि यह भी दिखाना होता है कि आज भी गांव के लोग अपने पुराने रीति रिवाजों को पूरी श्रद्धा के साथ पालन करते हैं। विवाह के इस अनोखे तरीके को देखने के लिए गांव के अन्य लोग भी वधू के घर पहुंचते हैं और इस तरह यह आयोजन एक बड़े सामूहिक उत्सव में बदल जाता है। माझी जनजाति के लोग इस परंपरा को अपने समाज की एकता और खुशी का प्रतीक मानते हैं। वे मानते हैं कि इस प्रकार के अनोखे स्वागत से न केवल विवाह का माहौल खास बनता है, बल्कि यह परंपरा उनके समाज को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण भी बनती है। इसके माध्यम से वे अपनी संस्कृति और धरोहर को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कुल मिलाकर मेनपाट का कीचड़ में नाचते हुए बारातियों का स्वागत करना एक अद्वितीय परंपरा है, जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। यह परंपरा न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि बाहरी पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। शादी के इस अनोखे तरीके में समाहित मनोरंजन, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर का उत्सव है, जो इसे अन्य शादी की परंपराओं से बिल्कुल अलग बनाता है। अगर आप भी कभी मेनपाट जाएं तो इस अद्भुत परंपरा का अनुभव जरूर करें और समझें कि कैसे यह पारंपरिक आयोजन आज भी समाज के लिए महत्वपूर्ण और प्रासंगिक बना हुआ है। इंडिया टाउन परिवार की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।